फिल्म की शुरुआत एक डरावने ऐतिहासिक रेफरेंस के साथ होती है कि करीब 2300 साल पहले हाइड्रोफोबिया का पहला केस रिकॉर्ड किया गया था। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना, जिसे एक्वाफोबिया भी कहते हैं। लेकिन यह रेबीज वायरस के सबसे खतरनाक लक्षण के तौर पर जाना जाता है। और यहीं से फिल्म की कहानी शुरू होती है। घने अंधेरे और झाड़ियों के बीच एक वेट नजर आता है, जो काफी खुश दिख रहा है, क्योंकि उसका मिशन सिंपल है, बेन नाम के चिंपैंजी को वैक्सीन लगाना। पहले तो छोटा बेन बहुत क्यूट और मासूम लगता है, एकदम शांत बैठा है, शायद जरूरत से ज्यादा ही शांत। लेकिन यह मासूमियत सिर्फ कुछ सेकंड ही टिकती है। बिना किसी वार्निंग के चिंपैंजी डॉक्टर पर जानलेवा हमला कर देता है, उसे मार डालता है और उसका चेहरा बुरी तरह से नोच डालता है। दूसरे सीन में न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है कि अब चिंपैंजीज 300 शब्द समझने और बोलने लगे हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें घरों में पालतू जानवर की तरह रखने लगे हैं। ये थी मूवी की इंट्रो। इसके बाद मूवी 36 घंटे पीछे चली जाती है। हम लूसी से मिलते हैं, जो हवाई जा रही है अपने घर वापस। फ्लाइट में वह अपनी बहन आरोन से फोन पर बात कर रही होती है कि एक लड़का उससे टकरा जाता है। वह अपना टेडी बेयर उठाता है, हंसता है और माफी मांग लेता है। लूसी अपनी बहन से बात करती रहती है और हम देखते हैं कि आरोन घर पर एक चिंपैंजी के साथ है। वह बताती है कि लूसी के आने की सारी तैयारी कर ली है। फोन काटने के बाद लूसी अपनी बेस्ट फ्रेंड केट से बात करती है और उसके घर वीकेंड बिताने का प्लान बनाती है। थोड़ी देर में केट की दोस्त हैना आ जाती है और फिर से बातें करने लगती है, जो ड्रू का दोस्त है, वही लड़का जो पहले लूसी से टकराया था। ड्रू लूसी का सामान उठाने में मदद करता है और हैना, जिसे फिल्म में इंटरेस्ट है, उसका नंबर मांग लेती है। प्लेन में हैना लूसी को बताती है कि वह उसकी सीट पर बैठी है और फिर बीच वाली सीट ले लेती है ताकि दोनों से गॉसिप कर सके। मंजिल पर पहुंचने पर केट का भाई उन्हें लूसी के घर छोड़ने आता है। रास्ते में वह हैना के साथ हल्का फुल्का फ्लर्ट करता है, जिससे लूसी असहज हो जाती है। आखिर में वे लूसी के घर पहुंचते हैं, जहां वह अपने पिता एडम से मिलती है, जो बहरे हैं और सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। एडम अपनी किताब के पब्लिशिंग डील को लेकर बात कर रहे थे, जो अभी फाइनल नहीं हुई थी। तनाव में होने के बावजूद बेटी को देखते ही उनका मूड बदल जाता है। केट हैना को लूसी के पिता से मिलवाती है और बताती है कि वे वीकेंड यही रुकेंगी। लूसी फिर अपनी बहन आरोन से मिलती है, जो काफी परेशान है, क्योंकि लूसी लंबे समय से दूर थी और वह अकेली महसूस कर रही थी। मूड हल्का करने के लिए लूसी चिंपैंजी को वही टेडी बेयर देती है, जो हमने प्लेन में देखा था, जिससे बहनों के बीच अच्छा कनेक्शन बन जाता है। पता चलता है कि चिंपैंजी एक टैबलेट का इस्तेमाल करता है, जो टाइप किए गए मैसेज को आवाज में बदल देता है। वे बेन को लूसी से औपचारिक रूप से मिलवाते हैं। हैना घर एक्सप्लोर करते हुए लूसी की पुरानी तस्वीरें देखती है। केट का भाई आकर बताता है कि लूसी की मां कुछ समय पहले गुजर गई थीं और वह प्राइमेटोलॉजिस्ट थीं, बंदरों और इंसानों के रिश्ते को समझने वाली साइंटिस्ट। वही बेन को घर लेकर आई थीं। यह बताने के बाद केट का भाई हैना को सिगरेट ऑफर करता है, फ्लर्ट करता है और चला जाता है। हैना आगे एक्सप्लोर करती है और स्विमिंग पूल तक पहुंचती है, जो बड़ा और बिल्कुल सुनसान है। अचानक बेन उसके बगल में आ खड़ा होता है। जैसे ही बेन पानी की तरफ देखता है, साफ हो जाता है कि उसे हाइड्रोफोबिया है। रेबीज के क्लासिक लक्षण दिखते हैं। वह छटपटाने लगता है, पसीना आता है, मुंह से लार टपकती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। वह हैना की तरफ हाथ बढ़ाता है और जैसे ही वह डरते डरते अपना हाथ बढ़ाती है, वह अचानक हिंसक हो जाता है और उसे काटने की कोशिश करता है। ठीक उसी वक्त एडम आ जाते हैं, सीटी बजाकर चिंपैंजी को कंट्रोल करते हैं और उसे ले जाते हैं। वे हैना को शांत करते हैं, समझाते हैं कि बेन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उसके लिए अजनबी है और उसे आराम करने को कहते हैं। बाद में जब एडम बेन को उसके केज की तरफ ले जा रहे होते हैं, उन्हें एक मरा हुआ जानवर दिखता है, जो नेवला लगता है। एडम घबरा जाते हैं कि कहीं बेन ने उससे लड़ाई तो नहीं की और करीब से देखने पर उन्हें बेन पर काटने का निशान मिलता है। वे तुरंत बेन को केज में बंद करने का फैसला करते हैं। अगली सुबह एडम बच्चों को बताते हैं कि एक नेवला केज में घुस गया और उसने बेन को काट लिया। सेफ्टी के लिए उन्होंने उस जानवर के शव को टेस्ट के लिए भेज दिया है। वे डॉक्टर लैम्बर्ट को बुला रहे हैं, बेन को चेक करने के लिए। एडम को कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना होता है और परिवार गले मिलकर इमोशनल हो जाता है। एडम के जाने के बाद सब पूल के पास रिलैक्स करने लगते हैं। हैना केट के भाई के काफी करीब आ जाती है, जिससे लूसी जलन महसूस करती है। टॉपिक बदलने के लिए लूसी हैना से कहती है कि वह प्लेन वाले क्यूट लड़कों को कॉल करे। हैना उसे चैलेंज करती है कि वह खुद करके दिखाए और लूसी कॉल कर देती है, जिससे उनके बीच तनाव बढ़ जाता है। थोड़ी देर में केट बीमार हो जाती है और उल्टी करने लगती है। लूसी उसे उसके कमरे में ले जाती है।
उनकी गहरी दोस्ती दिखती है, दोनों स्प्लिट हार्ट नेकलेस पहनती है। बाद में हैना और केट का भाई प्राइवेट में बात करते हैं और वह साफ कह देता है कि लूसी उसके लिए छोटी बहन जैसी है, वह उसके साथ कभी नहीं हो सकता, और फिर हैना को किस करता है। बदकिस्मती से लूसी उनके पीछे खड़ी यह सब देख लेती है और दिल टूट जाता है। इधर डॉक्टर लैम्बर्ट बेन को चेक करने आते हैं, जो डरा हुआ और गुस्से में है, जो हमें मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाया गया था। दूसरी ओर केट थोड़ा बेहतर महसूस कर रही है और बाहर ताजी हवा लेने निकलती है। रास्ते में उसे टेडी बेयर मिलता है। अचानक बेन आ जाता है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं है, वह केट को अजीब, खतरनाक तरीके से घूर रहा है। केट डरकर छिप जाती है और लूसी को बुलाती है। लूसी के आने तक बेन वहां से गायब हो जाता है। अचानक पूल की तरफ से चीखें आती है और सब वहां दौड़ते हैं। सबके आने पर बेन शांत रहने का दिखावा करता है, लेकिन कैट का भाई सबको समझाता है कि इस जानवर का इरादा जान ले। वह रस्सी लाकर बेन को बांधने की कोशिश करता है। लूसी प्यार से बेन को शांत करती है और चालाकी से उसे बांध दिया जाता है। जब वे डॉक्टर लैम्बर्ट को फोन लगाने की कोशिश करते हैं, तो एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि फोन की रिंगटोन बेन के केज के अंदर से आती है। उसी वक्त आरोन आ जाती है। बेन को बंधा देख चौंक जाती है, लेकिन बेन रस्सी को दांतों से काटकर तोड़ देता है और आरोन पर झपटता है। जान बचाने के लिए सब पूल में कूद जाते हैं, जबकि बेन किनारे पर चक्कर लगाता है। केट का भाई निक एक खतरनाक प्लान बनाता है, बेन को धक्का देकर पूल के नीचे खाई में गिरा देगा। वह हिम्मत करके बेन को धक्का देता है। एक पल को लगता है काम हो गया, लेकिन बेन किनारा पकड़ लेता है और जैसे ही निक थोड़ा ऑफ गार्ड होता है, बेन जोर से उसे खींचकर उसे जमीन पर पटक देता है। इतनी जोर से वो नीचे गिरता है कि निक की खोपड़ी फ्रैक्चर हो जाती है और वह मर जाता है। लड़कियां सदमे में है, खासकर केट अपने भाई की मौत देखकर। बेन भागता नहीं, वही रहता है और पागलों की तरह हंसता है, मुंह से लार टपकती है। पक्का हो जाता है कि बेन को रेबीज है। लूसी आरोन की हालत देखकर समझ जाती है कि आरोन को तुरंत मदद चाहिए। वह सावधानी से पूल से बाहर निकलती है। उसका लक्ष्य लाइफ रिंग तक पहुंचना है। वह लाइफ रिंग पकड़कर पूल में फेंक देती है ताकि बाकी लोग तैर सकें, लेकिन खुद अंदर नहीं कूदती। इसके बजाय वह बेन के पास जाने का रिस्क लेती है, क्योंकि मोबाइल फोन वही पड़ा है। उसे पता है कि यह रिस्क लेना ही होगा, वरना कोई मदद नहीं आएगी। जैसे ही बेन उसे पकड़ने वाला होता है, एक लड़की चीखकर उसका ध्यान भटका देती है। मौका पाकर लूसी जल्दी से फोन उठाती है और पूल में वापस कूद जाती है। लेकिन जब वे कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि स्क्रीन टूट चुकी है। घबराकर वे रीसेंट कॉल्स में जाते हैं और आखिरी नंबर डायल करते हैं। किस्मत से कॉल प्लेन वाले लड़कों के पास जाती है, जो पार्टी कर रहे होते हैं। लूसी और उसकी फ्रेंड्स मदद मांगती है, लेकिन लड़कों को लगता है कि यह शराब के नशे में की गई शरारत है और वे फोन काट देते हैं। बेन पूल की लाइटों से झूलता हुआ अचानक हैना पर हमला कर देता है और उसके सिर के बाल नोच डालता है। डरी हुई आरोन पूछती है कि बेन ऐसा क्यों कर रहा है, और लूसी एक खौफनाक बात कहती है, बेन अब उस शरीर में नहीं है, वायरस ने उस पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ एडम अपनी बुक साइनिंग इवेंट में बिजी है। उनके पास वेट का फोन आता है, लेकिन वे काट देते हैं। फिर एक मैसेज आता है, नेवले को रेबीज था। एडम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हवाई में रेबीज नहीं है। वेट कहता है कि दोबारा टेस्ट करेंगे। अब चिंतित होकर एडम लूसी को फोन करते हैं, लेकिन उसका फोन उसके रूम में है, तो कोई जवाब नहीं देता। घर पर लड़कियों को एहसास होता है कि अब एक ही रास्ता है, निक का फोन लाना, जो लिविंग रूम में छूट गया है। लूसी और केट हिम्मत जुटाकर पूल से निकलती है और घर में घुसती है। वे बिल्कुल चुपके से फोन की तरफ बढ़ती है। तभी लूसी का हाथ गलती से टीवी रिमोट से लग जाता है और टीवी जोर से बज उठता है। आवाज सुनकर बेन उनकी तरफ दौड़ता है और दोनों लड़कियां जल्दी से एक अलमारी में छिप जाती है। बेन टीवी के पास जाता है, जहां कार्टून चल रहा है। एक पल को लगता है कि वह शांत हो गया है, लेकिन अगले ही पल वह गुस्से में टीवी तोड़ देता है। डर से केट पीछे हटती है और गलती से कुछ गिरा देती है। आवाज सुनकर बेन का ध्यान उनकी तरफ जाता है। वह अलमारी पर झपटता है और पूरी ताकत से दरवाजे तोड़ने लगता है। लड़कियां कपड़ों के बीच छिपी है, सांस रोके हुए। बेन अलमारी के अंदर घुसकर पागलों की तरह उन्हें ढूंढता है, बेहद करीब आ जाता है, लेकिन किस्मत से वह उन्हें देख नहीं पाता और चला जाता है। लूसी हिम्मत करके पहले बाहर निकलती है, सांकेतिक भाषा में केट को अंदर ही रहने का इशारा करती है और फोन उठाकर मदद मांगने की कोशिश करती है। तभी बेन के टैबलेट से एक खौफनाक आवाज आती है, लूसी, बैड। यह सुनकर लूसी की रूह कांप जाती है और वह ऊपर देखती है तो बेन उसे घूर रहा है। लूसी भागने की कोशिश करती है,
लेकिन बेन ऊपर से कूदकर उस पर हमला कर देता है। केट फौरन एक स्टिक उठाकर बेन पर वार करती है और इस मौके पर दोनों लड़कियां भागकर घर से बाहर निकल जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन बेन को दरवाजे खोलने आते हैं और वह अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। केट कुछ देर उसे रोके रखती है, लेकिन फिर बेन गुस्से में कांच पर जोरदार प्रहार करने लगता है। कांच तुरंत नहीं टूटता और बेन गुस्से से पीछे हटता है। एक पल को लड़कियों को लगता है कि वे सेफ है, लेकिन लूसी समझ जाती है कि यह गलतफहमी है। बेन रुका नहीं था, वह सिर्फ रफ्तार पकड़ने के लिए पीछे हटा था। अगले ही पल वह पूरी स्पीड से दौड़ता है, कांच तोड़ता है और अंदर घुस आता है। लड़कियां डर के मारे भागती है और भागते हुए बेन केट को पकड़ लेता है। केट सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, पूल के पास। लूसी उसे ढूंढती है तो चीखें सुनाई देती है और वहां पहुंचकर वह खौफनाक नजारा देखती है। बेन एक भारी पत्थर उठाकर केट के सिर पर बार बार मार रहा है। केट को मारने के बाद बेन का निशाना अब लूसी है। लूसी दौड़ती है और पूल में कूदने ही वाली होती है कि चिंपैंजी उसे पकड़ लेता है और फिर से हमला करता है। अचानक हैना पूल से बाहर आकर मदद करती है, बेन के गले में रस्सी डालती है और लूसी के साथ पानी में वापस कूद जाती है। दोनों पूरी ताकत से उसे पानी में डुबाने की कोशिश करती है, जानते हुए कि चिंपैंजी तैर नहीं सकते। लेकिन उनकी ताकत कम पड़ जाती है और बेन फिर भाग निकलता है। इधर एडम अपना काम खत्म करते हैं, लेकिन बेचैन है क्योंकि बेटियां अभी भी फोन नहीं उठा रहीं। उन्हें डर सताता है कि कहीं बेन को रेबीज तो नहीं हो गया। उसी दौरान प्लेन वाले लड़के ध्रुव और फिल लूसी के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसने कॉल के दौरान लोकेशन भेज दी थी। घर पहुंचकर वे लड़कियों को ढूंढने निकलते हैं, सोचते हैं कि यह सब मजाक या सरप्राइज है। उन्हें अंदाजा नहीं कि बेन ने उन्हें देख लिया है और घात लगाए बैठा है। थोड़ी देर में ध्रुव एक कमरे में घुसता है, सोचकर कि लड़कियां यही होंगी। कोई नहीं मिलता तो वह लाइट जलाकर इधर उधर देखता है और एक फोटो फ्रेम उठाता है। उसे पता चलता है कि लड़कियां एक चिंपैंजी पाल रही थीं। माहौल खौफनाक हो जाता है जब ध्रुव की अचानक बेन से सामना होता है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। ध्रुव शांत रहने की कोशिश करता है। पहले वह मजाक में दोस्ताना व्यवहार करता है, बेन से ताली बजाने को कहता है और हैरानी की बात है कि बेन ताली बजा देता है। फिर ध्रुव अपनी चाबियां निकालकर हिलाता है ताकि बेन का ध्यान भटके और वह भाग सके। लेकिन प्लान फेल हो जाता है। बेन चाबियों की तरफ देखता तक नहीं और खतरनाक अंदाज में ध्रुव की तरफ बढ़ता रहता है। ध्रुव कुछ देर एक्ट करता रहता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि जानवर रुकने वाला नहीं और अटैक करने वाला है, तो वह अपना कंट्रोल खो बैठता है और बेन को गालियां देने लगता है, जिससे चिंपैंजी का गुस्सा भड़क उठता है। अचानक बेन ध्रुव पर झपटता है, उसका चेहरा पकड़ता है और जबरदस्त ताकत से खींचकर उसका पूरा जबड़ा ही नोच डालता है। बेन उस जबड़े को खिलौने की तरह खेलता है और फिर ध्रुव की लाश पर रख देता है। अब बेन आखिरी लड़के फिल को ढूंढने निकलता है। फिल को लड़कियां मिल जाती है, जो अब भी पूल में छिपी है। लूसी उसे इशारे से चुप रहने और मदद बुलाने को कहती है, लेकिन फिल उसकी वार्निंग अनसुना कर देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह गलती उसकी मौत की वजह बनती है। चीखें सुनकर बेन तुरंत आ जाता है। फिल डर के मारे भागने की कोशिश करता है। जब बेन उससे बुरी तरह पीट रहा होता है, हैना मौका पाकर पूल से निकलती है और बिना पीछे देखे भाग जाती है। वह अपनी चाबियां और फोन उठाती है और घबराहट में गलती से लड़कों वाली कार में बैठ जाती है। गलती का एहसास होने पर वह अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन तब तक बेन आ चुका होता है। यहाँ हैना को एक खौफनाक सच्चाई का पता चलता है। यह जानवर सिर्फ खतरनाक नहीं है, बल्कि बहुत चालाक भी है। बेन के पास हैना की कार की चाबियां हैं और वह शांति से कार अनलॉक करके उसकी तरफ बढ़ता है। हैना डर के मारे पुलिस को फोन करती है, मदद मांगती है, लेकिन डर के कारण एड्रेस भूल जाती है। अचानक बेन कार के डिक्की से अंदर घुस आता है। हैना भागने की कोशिश करती है, लेकिन जानवर उसे पीछे खींचकर बेरहमी से मार डालता है। लूसी पूल से बाहर निकलकर घर की तरफ जाती है। फर्श पर टूटे कांच बिखरे हैं और वह गलती से एक नुकीले टुकड़े पर पैर रख देती है। दर्द बहुत होता है, लेकिन वह चीख रोक लेती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, बेन आ चुका है और उस पर हमला कर देता है। ठीक उसी वक्त एडम घर वापस आते हैं। कार की आवाज सुनकर बेन लूसी को छोड़कर एडम की तरफ दौड़ता है। घायल होने के बावजूद लूसी अपने पिता को बचाने के लिए उनके पीछे भागती है। एडम घर में घुसते हैं और सामान बिखरा देख चौंक जाते हैं। लेकिन बहरे होने की वजह से उन्हें अपने पीछे हो रहे हंगामे की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। वे डाइनिंग टेबल पर पिज्जा खाने लगते हैं। लूसी उन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन एडम ऊपर चले जाते हैं, लूसी को फिर से जानवर के सामने अकेला छोड़कर। बेन लूसी के पास लौटता है और एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। पुराने बेन की तरह धीरे से लूसी का हाथ पकड़ता है
लेकिन यह सब झांसा था। अगले ही पल वह लूसी की कलाई तोड़ देता है। दर्द और घबराहट के बावजूद लूसी हिम्मत जुटाकर बेन के घाव पर जोर से दबाव डालती है, जिससे उसे दर्द होता है और उसे सोफे के नीचे छिपने का मौका मिल जाता है। लेकिन बेन हार नहीं मानता और गुस्से में उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी आरोन आ जाती है और बेन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। बेन तुरंत आरोन पर झपटता है। लूसी जानती है कि रेबीज की वजह से बेन बहुत ताकतवर हो गया है, लेकिन वह अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा करके उसे रोकने और अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है। इधर एडम को ड्रू की लाश मिल जाती है और वह तुरंत समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। घबराकर वह घर में दौड़ते हैं, अपनी बेटियों को ढूंढते हुए। इस बीच बेन फिर से लूसी पर हमला कर देता है और जब वह उसे मारने ही वाला होता है, एडम आ जाते हैं। वह सीटी बजाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सीटी की आवाज का बेन पर कोई असर नहीं होता और वह लूसी को छोड़कर एडम पर हमला कर देता है। एडम अपनी बेटियों को बचाने के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेन की ताकत बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि वह एडम को मार डालेगा। यह देखकर लूसी एक फावड़ा उठाती है और बेन पर वार करना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब है कि फावड़ा टूट जाता है और बेन फौरन मौका पाकर फिर से लूसी पर हमला कर देता है। एडम फिर से ताकत जुटाकर उठते हैं और चिंपैंजी पर वार करते हैं, जिससे वह कुछ पल के लिए अचेत हो जाता है। एडम पास में एक बोतल देखते हैं, उसे उठाते हैं और बेन के सिर पर तोड़ देते हैं। बोतल टूटते ही वह नुकीले कांच को सीधा बेन की छाती में घोंप देते हैं। लगता है कांच सीधा दिल में लगा और ऐसा लगा कि बेन आखिरकार मर गया। परिवार एक दूसरे से लिपट जाता है, सोचता है कि यह बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन राहत सिर्फ कुछ सेकंड टिकती है। बेन धीरे धीरे फिर से उठता है और पूरी ताकत से परिवार पर आखिरी हमले के लिए दौड़ता है। लूसी समझ जाती है कि क्या होने वाला है। वह आगे बढ़ती है, अपने पिता और बहन को रास्ते से हटाकर खुद को आगे कर देती है। लेकिन आखिरी पल में एडम लूसी का हाथ पकड़ लेते हैं। आखिर में बेन गिर जाता है और जमीन पर एक नुकीली लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाती है। इस बार बेन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है, कॉल ट्रेस करके। आरोन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, रेबीज के इलाज के लिए। डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि वह ठीक हो जाएगी। एडम और लूसी थके हुए और सदमे में एक दूसरे से लिपट जाते हैं। अचानक लूसी को टैबलेट की आवाज सुनाई देती है। लूसी, बैड, वह डर के मारे चौंक जाती है, लेकिन फिर देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर बस टैबलेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।